चलो, सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए आज हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का पहला क्लास हम लोग करने आ रहे हैं। ये सब्जेक्ट वो है जो आपके लिए एकदम नया है। आप लोग में कोई अगर सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे तो आपने 12 में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा होगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड में 12 में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं था, चाहे आप किसी भी स्कूल से पढ़ के आए हो। तो भाइयों और बहनों, एंटरप्रेन्योरशिप का हम लोग पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं? वो पहला। तो आज हम लोग का एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट क्लास है। कैसा क्लास है? वो फर्स्ट। धीरे 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 सारा सब्जेक्ट फ्लो में कर देंगे। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, पहला बात तो सब्जेक्ट ही आपके लिए बहुत नया है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, पहले तो आप ये समझिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में ये सब्जेक्ट जो है नॉन एमसीक्यू पेपर है। नॉन एमसीक्यू पेपर मतलब लिखना होगा, एक तो भी एमसीक्यू पेपर नहीं है इंग्लिश को छोड़ के। आपको पहला दिन बताइए, इंग्लिश को छोड़ के सब क्या होगा? वो नॉन एमसीक्यू, सब लिखना होगा एग्जाम में। उसके बाद आप समझिए 75 मार्क्स का इसका एग्जाम होगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। यही आपका एग्जाम का पैटर्न है, बात समझे ना? तो कोचिंग का बुक आपको मिलेगा, उसमें सारा चीज आपको मिलेगा। आपको लिखना कुछ है ही नहीं, खाली सुनना है, समझना है, बस एग्जाम में आके भर देना है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, रेडी? चलिए भाइयों और बहनों, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब है? तो भाइयों और बहनों, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो फ्रेंच वर्ड से आया है। फ्रेंच वर्ड है एंट्रप्रेन्योर। फ्रेंच वर्ड क्या बाबू? एंट्रप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योरशिप हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंट्रप्रेन्योर। एंट्रप्रेन्योर, एंट्रप्रेन्योर का मतलब होता है टू अंडरटेक, टू स्टार्ट। भाइयों और बहनों, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस दोनों अलग चीज है, समझिए। कोई भी राम श्याम यद्दू कद्दू गोपी किशन, कोई भी आदमी बिजनेसमैन बन सकता है, बट नॉट एवरीबॉडी कैन बी द एंटरप्रेन्योर। कोई भी आदमी चाहे तो बिजनेसमैन बन सकता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनना सबके बस का बात नहीं। एवरीबॉडी कैन बी द बिजनेसमैन, बट वेरी फ्यू पीपल कैन बी द एंटरप्रेन्योर। बट व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप ऑल अबाउट? एंटरप्रेन्योरशिप में होता क्या है? कोई भी सब्जेक्ट जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिंदगी में हर चीज का पहला चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला प्यार, पहला क्लास, स्कूल का पहला दिन, कॉलेज का पहला दिन। कॉलेज अभी स्टार्ट होगा आप लोग का, कॉलेज का जो पहला दिन आपके लिए होगा बहुत सरप्राइजिंग होगा। पहला दिन आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। मतलब अगर पहला दिन, बाय द वे, पहला दिन जिस दिन कॉलेज का पहला दिन रहता है उस दिन लोग ट्यूशन छुट्टी दे देते हैं। सेलिब्रेट लाइक अ फेस्टिवल। जैसे कॉलेज का सारा कॉलेज एक ही दिन में स्टार्ट होता है। ऑलमोस्ट कोलकाता में जो कॉलेजेस है वो एक ही दिन स्टार्ट होंगे। इतना तारीख से स्टार्ट होगा, वो सीयू का गाइडलाइंस आता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, कितना तारीख से कॉलेज आपको स्टार्ट करना है। तो ऑलमोस्ट कॉलेज, अब कुछ कॉलेज 1-2 दिन आगे पीछे भी होते, उसी दिन स्टार्ट होगा। तो जिस दिन कॉलेजेस स्टार्ट होंगे छुट्टी रहेगा उस दिन आपका ट्यूशन का है। यू हैव टू सेलिब्रेट इट लाइक फेस्टिवल। तो पहला दिन आदमी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप का पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप समझ गए सब्जेक्ट का नेचर क्या है, सब्जेक्ट का चरित्र क्या है, एक बार, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। एंटरप्रेन्योरशिप is the process of doing the business with some new and innovative ideas। ये एग्जैक्ट मीनिंग। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेस को करना नए और इनोवेटिव आइडियाज के साथ। तो जब आप बिजनेस को करते हो नए एंड इनोवेटिव आइडियाज के साथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। बोलो ना, यस। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग द बिजनेस विथ न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज। जब आप नए और इनोवेटिव आइडियाज के साथ बिजनेस करते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलते हैं? बोलो ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग द बिजनेस विथ न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो ना, यस। क्लियर? एंटरप्रेन्योरशिप कौन सा वर्ड से आया बताइए? फ्रेंच वर्ड। बोलो ना, यस। फ्रेंच वर्ड कौन सा है? एंट्रप्रेन्योर। एंट्रप्रेन्योर। और एंट्रप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? टू अंडरटेक। जैसे देखो ना, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी यही सब्जेक्ट हम लोग 2 सेमेस्टर को पढ़ा रहे, 3 सेमेस्टर को भी पढ़ा रहे। एक तो आपको पढ़ा रहे, एक उसको पढ़ा रहे जो लोग सेमेस्टर 1 में अभी भी है। अभी सेम 1 वाला स्टूडेंट सेम 2 में नहीं गया। एक्चुअली ये नया सिलेबस आया ना, तो सीयू एग्जाम लेने में बहुत देर कर दिया। अभी एग्जाम हो ही रहा लोग का। अभी 16 तारीख को, मतलब ये मंडे को 22 तारीख को लोग का इस सब्जेक्ट का एग्जाम एंटरप्रेन्योरशिप। और एक सेमेस्टर 4 का स्टूडेंट, वो लोग का ओल्ड सिलेबस में सेमेस्टर 4 में ये एंटरप्रेन्योरशिप था, तो वो लोग को भी एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे। तो भाइयों और बहनों, पहले हमको अभी तक तब से आपको 2 ही वर्ड बताए। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच वर्ड? फ्रेंच। व्हिच वर्ड? फ्रेंच। एंटरप्रेन्योरशिप का
एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? फ्रेंच वर्ड से आया। फ्रेंच वर्ड कौन सा है? ऑन्ट्रेप्रेन्योर। ऑन्ट्रेप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट, टू अंडरटेक, यही होता है। बट ऑन्ट्रेप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग द बिजनेस विद सम न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज। जब नए नए आइडियाज के साथ, नया नया स्टाइल के साथ, नया नया टेक्निक के साथ आप बिजनेस करते हो तो इसको हम लोग ऑन्ट्रेप्रेन्योरशिप बोलते हैं। बिजनेस करना सिंपल हो गया, लेकिन बिजनेस नया टेक्निक से करना ये ऑन्ट्रेप्रेन्योरशिप हो गया। तो एंटरप्रेन्योरशिप अभी इंडिया में हर एक पढ़ाई में एंटरप्रेन्योरशिप को ऐड किया गया, क्योंकि लोग हमेशा जॉब के पीछे भागते हैं, लोग हमेशा नौकरी के पीछे भागते हैं, लोग हमेशा गवर्नमेंट जॉब को प्रीफर करते हैं। बट ऐसा बताएगा कि नहीं बाबू, क्यों पगला हो क्या जरूरत है गवर्नमेंट जॉब का? तुम एंटरप्रेन्योर बनो ना। आजकल आप देखोगे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब आप चलाते होंगे, चलाते हो ना? नहीं चलाते हो, वेरी गुड। चलाते हो तो चलाना चाहिए, क्योंकि जरूरी है ना। तो अगर आप ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब चलाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग दुकान खोल के बैठे। पढ़ा लिखा आदमी मोमो बेच रहा, पढ़ा लिखा आदमी पिज्जा बेच रहा, पढ़ा लिखा आदमी चाट बेच रहा। तो आप सोचते हैं भाई पढ़ा लिखा आदमी ऐसा कीजिए, यही तो सोच बदलना था। इसी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। आप एक नया आइडिया के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए आइडियोलॉजी के साथ जब आप बिजनेस करते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलते? बोलो, एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग थोड़ा आगे आते हैं। भाइयों और बहनों, आपको हम कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे अभी के जमाने में जो सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है, हुक्का पार्लर। नाम सुने आप लोग? हम लोग पार्लर मतलब सिर्फ ब्यूटी पार्लर ही समझते थे। अभी नया क्या आ गया बताइए? हुक्का पार्लर। हुक्का पार्लर में गए हो कभी? नहीं गए हो, बहुत बढ़िया। अगर गए हो तो अच्छा बात है, नहीं गए तो मत जाना। नहीं गए तो मत जाना, क्यों जाओगे खराब जगह पे? अगर गए हो तो कोई बात ही नहीं है, तब तो फिर आप समझ ही रहे, लेजेंड हो। तो बोला खराब हो, खराब नहीं हो। आप हुक्का बार में जाने का मतलब आप खराब है ऐसा नहीं, बट ये हुक्का बार देखो पुराना जमाना में ना, आदम जमाना में, क्योंकि जब आपको ये आप सोचते होंगे आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़े तो आप इतिहास का फोटो चले जाते हैं, आपके मन में आया होगा। देखिए हुक्का कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में। हुक्का इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया। देखिए पुराना 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 जमाना का राजा महाराजा लोग का पिक्चर हम लोग नेट से निकाले हैं। इन लोग भी हुक्का पीता था, देख रहे ना? इन लोग भी क्या पीता था? हुक्का। देखिए पीता था ना जी हुक्का। देखिए क्या खतरनाक तरीके से हुक्का पीता। ओ माय गॉड, पीता था ना हुक्का। लेकिन यही चीज के लिए देखो, हुक्का लोग पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये कुछ ऐसे स्टेट्स है ना इंडिया के, जहां पर लेडीज से लेके जेंट्स तक, बूढ़ा से लेके बच्चा तक, हर आदमी नाश्ता के बाद, खाना के बाद थोड़ा हुक्का मारता था। वही हुक्का को एक नया आइडिया लाया गया, एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया। देखो हुक्का पीना वाज नॉट न्यू, लेकिन हुक्का पार्लर इज द एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है। क्या नया कॉन्सेप्ट है उसमें? कि तो सुंदर सा जगह होगा, रंगीन जगह होगा, खूब गाना वाना बज रहा होगा, एकदम ठंडा ठंडा माहौल होगा। आप बाबू की निगाहों में, बाबू आपकी निगाहों में मार बेटा एकदम धुआं धुआं कर देंगे। ये है एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए ये क्या बाबू बताइए? एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए ये हुक्का बार, ये आज का हुक्का बार है। आज का हुक्का बार तो ऐसा ना, प्यार 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 तेरा हुक्का बार। देखिए आजकल का हुक्का बार तो ऐसे ही। देखिए ये है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप यही होता है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने निकाला है और जो आपको बताएंगे, आप एक बार में कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप सिंपली मींस व्हाट? ये सारे आपके सिलेबस में थ्योरी सब्जेक्ट डाल दिया, सेम 1 में थ्योरी डाल दिया। मतलब समझिए तो अभी तक तो सीयू नया सिलेबस में सेम 1 और सेम 2 का सिलेबस दिया है। दोनों में पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, एक तो खाली प्रैक्टिकल है। सेम 1 में प्रैक्टिकल है आपका अकाउंट्स, और सेम 2 में प्रैक्टिकल है कॉस्टिंग, बस। और कहीं भी दूर दूर तक आपको प्रैक्टिकल नजर नहीं आएगा, सब थ्योरी सब्जेक्ट डाल दिया। अब इतना थ्योरी सब्जेक्ट होने का मतलब क्या होता है? जब तक आप इसमें अगर इसको आप मजा लेके नहीं पढ़िएगा ना, तो फिर आपको पढ़ाई ही पूरा बोरिंग हो जाएगा। वो आप कॉलेज जाओगे तो आपको समझ आएगा कि पढ़ाई कैसे होता है। बात समझे ना? बात समझे ना? आपको मतलब पढ़ने का जो इच्छा रहेगा ना आपका, वो भी इच्छा मार देगा वो लोग। बात समझे ना? तो भाई और बहन जल्दी बताइए, हुक्का पार्लर, और देखो हुक्का पार्लर इज द न्यू कॉन्सेप्ट, हुक्का इज नॉट द न्यू कॉन्सेप्ट। आइसक्रीम, आइसक्रीम तो पहले भी खाते थे। पहले जमाने में लोग आइसक्रीम ऐसे खाते थे, देखिए ऐसे खाते थे ना। नॉर्मली अभी भी लोग ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। ये एक पुरुष मित्र महिला मित्र के साथ घूम रहा है, घूमते घूमते आइसक्रीम निकाल के फुल आनंद ले रहा है। देखिए पूरा आइसक्रीम का मजा लेके एकदम आइसक्रीम खा रहा है। लेकिन आजकल क्या हो गया? इसके लिए भी बोला क्यों रास्ता में घूम के आइसक्रीम खाते हो? रास्ता में घूम के आइसक्रीम क्यों खाते हो? आइसक्रीम पार्लर निकाल दिया। आइसक्रीम पार्लर भी आजकल कॉन्सेप्ट है। आप तो सिर्फ ब्यूटी पार्लर के नाम सुने होंगे, लेकिन आज आइसक्रीम पार्लर चलता है। आइसक्रीम पार्लर में क्या होता है बताइए? आइसक्रीम पार्लर में भी वही चीज होता है कि ऐसे रास्ता में घूम घूम के आइसक्रीम खा रहे हो। ऊपर से कोलकाता में इतना गर्मी है, बात समझे ना? तो आइसक्रीम तो पिघल जाएगा बाबू। तो एक काम करो ना, एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ। कहाँ आ जाओ? यहाँ, ये लो लो, यहाँ आ जाओ। फुल एकदम आइसक्रीम पार्लर बना दिया। देखिए
चारों तरफ ठंडा ठंडा, बाप रे बाप, बस समझ रहे हैं, इतना ठंडा लग रहा है, पूरा फूल एकदम सुंदर सा माहौल बना दिया है। एकदम जाइएगा ना आइसक्रीम पार्लर में, एकदम ठंडा ठंडा लगेगा आपको, खाली ठंडा लगेगा, उसमें क्या लगेगा बाबू, ठंडा। और एकदम 50 रुपया का आइसक्रीम 500 रुपया लगेगा आपसे, फिर भी आप दोगे, बिकॉज ये एंटरप्रेन्योरशिप है। क्योंकि आप पैसा किसका देते हो, हमको पहले भी पढ़ा है, आप गुडविल का पैसा देते हो और किसी चीज का पैसा नहीं देते हो। क्योंकि आप रास्ता में खड़ा होकर के 50 रुपया का आइसक्रीम खाओगे तो दैट विल क्रिएट अ वेरी ऑकवर्ड मोमेंट फॉर यू। हो सकता है कि वो देखने में अच्छा ना लगे, ऊपर से अगर पिताजी उताजी देख लिए तो वो भी गलत। महिला मित्र के साथ आइसक्रीम खाते हुए पिताजी देख लिए तो वो भी तो सम्मान का बात हो जाएगा, मन सम्मान खराब हो जाएगा। बस समझ रहे हो, साधारण परिवार में तो ये सब चीज बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए चुपचाप से आइसक्रीम पार्लर चलेगा, क्योंकि ये तो डैम श्योर है कि पापा इधर नहीं आएंगे क्योंकि ये आइसक्रीम पार्लर है। पसंद है, ये क्या है, वो आइसक्रीम पार्लर है। दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज डूइंग द बिजनेस विद द न्यू आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज। बस समझ रहे ना, नया और इनोवेटिव आइडियाज के साथ जब आप बिजनेस करते हो, इसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। बात समझे ना, एंटरप्रेन्योरशिप देखिए एकदम टू द वेरी स्पेसिफिक। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है पूरा आपको वही समझाएंगे, पूरा 1 घंटा यही पढ़ाएंगे आज। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेस करना, लेकिन कैसे बिजनेस करना, कोई एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस तो कोई भी टॉम डिक हैरी कर सकता है। बिजनेस करना सबका बस का बात है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बन सकता। कुछ ग्रेट एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ न्यू आइडियाज के बारे में आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, जो आपको समझ आएगा कि हाँ ये एंटरप्रेन्योरशिप है। क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है, आइसक्रीम पहले भी खाते थे, आइसक्रीम पार्लर बना दिए एंटरप्रेन्योरशिप। हुक्का पहले भी पीते थे, हुक्का बार बना दिए, हुक्का पार्लर बना दिया। और विश्वास नहीं करेंगे आप, करोड़ों करोड़ों का टर्नओवर है, करोड़ों करोड़ों का कमाई है इन लोगों का। हुक्का बार वाले लोग करोड़ों करोड़ कमाई। ट्यूशन पढ़ा के हम लोग खाने के लिए तरसते, बस हमने ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के हम लोग खाने पीने के लिए तरसते, और जो हुक्का बार वाला लोग है करोड़ों करोड़ों में जी रहा, बात समझ रहे। तो ये सीन होता है माय डियर स्टूडेंट, बिजनेस एंटरप्रेन्योर। जैसे हम जो आपको ट्यूशन पढ़ा रहे, इसमें कुछ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। बात समझिए, हम जो आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं इसमें एंटरप्रेन्योरशिप कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्यूशन सभी पढ़ाते हैं, इसमें क्या नया पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम आपको, आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप यही है। हाँ, हम लोग क्या किए, ऑफलाइन कोचिंग के साथ जो ऑनलाइन स्टार्ट किए वो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। ऑनलाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। कुछ जब वही चीज में, जैसे देखिए कोचिंग पढ़ाना तो कोई नया चीज नहीं, हम भी कोचिंग पढ़ा रहे, आप और भी बहुत सारे शिक्षक कोचिंग पढ़ा रहे, तो कोचिंग पढ़ाना एक नॉर्मल चीज है, इसमें कुछ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। कुछ डेयरिंग, कुछ नया वेंचर हम कर दिए क्या, कुछ यूनिक तो नहीं कर दिए। हाँ, इसमें जब कुछ नया आइडिया के साथ कुछ करेंगे, जैसे ऑनलाइन क्लासेस के साथ हम अटैच कर दिए, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट के साथ ऐड कर दिए, तो वो हो जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब डूइंग द बिजनेस विद न्यू आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, यूनिक आइडियाज। समझ रहे हो ना? तो समझ गए, हुक्का एंटरप्रेन्योरशिप में, हुक्का एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, हुक्का बार एंटरप्रेन्योरशिप है। कोचिंग सेंटर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, कोचिंग सेंटर में जब कुछ यूनिक करेंगे तो वो एंटरप्रेन्योरशिप है। आइसक्रीम खाना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, आइसक्रीम पार्लर खोल दिए, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। बाबू बोलिए। बोले सर, अब उसका पार्लर आप बोले तो पहले जो था ये उसका बाद न्यू आइडिया लाया उसका पार्लर का। हाँ, तो ये तो सिर्फ उसके लिए ना एंटरप्रेन्योरशिप होगा। किसके लिए? उसके बाद जो कॉपी, हाँ वही तो बता रहे, हाँ उसी के लिए बता रहे। नहीं नहीं, उसके लिए नहीं, वही तो रही, कॉन्सेप्ट नया है, ये तो बोल रहे हैं हमको कि कॉन्सेप्ट नया है, ये एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जब आप कुछ नया करते हो, तो जो नया किया वही तो बता रहे, जो फर्स्ट है वही फॉरएवर है, फर्स्ट वाला ही तो एंटरप्रेन्योरशिप है। हाँ, नाम फर्स्ट का आता है। अब हुक्का बार का कॉन्सेप्ट जो है एक नया चीज हो गया। अब जो भी आदमी करता है, अब देखो, अब हुक्का बार नया जब खुला तो बहुत चला, अब धीरे धीरे इतना आदमी खोल दिया कि मेरा दुकान में भी जाता ही नहीं। अब तो हर गली में, हर मोहल्ला में, बात समझ रहे, स्कूल हो ना हो, ट्यूशन हो ना हो, हुक्का बार है। हर पाड़ा में, हर मोहल्ला में, हर पान दुकान में हुक्का का सामान मिलता है। अब तो बच्चे लोग अपना घर को हुक्का बार बना दिया। कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, अपना घर में ही लाल बत्ती लेके आ गया, लाल पीला बत्ती लगा दिया और इसमें हुक्का पीना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, फ्रेंड सर्कल में भी नहीं दिखते लड़का लोग को, लड़की लोग को, अपना ग्रुप बना करके, देखिए मेरे घर में पापा नहीं है, मम्मी गांव गई है, पापा गांव गए, तुम्हारा मैं घर में हुक्का का सामान लेके आना। हुक्का बार कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट आप बता रहे कि एंटरप्रेन्योरशिप हुआ क्या। हुक्का पीना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हुआ, हुक्का का दुकान खोल लिए, नया कर दिया, वो एंटरप्रेन्योरशिप हुआ। तो जो किया उसके लिए क्या है बाबू, एंटरप्रेन्योरशिप। अब उसके बाद है, अब अभी बहुत सारा चीज, अब देखिए इससे भी इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए ऐसे ही आपका सवाल का जवाब मिल जाए। देखिए ये आदमी माय डियर स्टूडेंट, ये एमबीए चाय वाला है, बस इसका तो फोटो दिखाने में भी डर लगता है। अभी ये आदमी को ना इंडिया का लोग पनौती आदमी बोलते हैं, अभी बोलते हैं लोग। आज जब जिस डेट में हम 2024 में आपको पढ़ा रहे, तो अभी के डेट में इसको पनौती बोलते हैं, क्योंकि जो आदमी के साथ ये मिलता है ना, उसका कैरियर उस दिन से खराब हो जाता है। लेकिन अच्छा है हम फोटो दिखा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका कहानी देखिए। अब जो भी हो, हंसी में तो अपना पर है, जोक्स अपार्ट, बट देखिए जैसे वो बच्चा बोले कि भैया जो पहले किया वही ना, एकदम सही बोले आप। इसी का एग्जांपल आप समझिए, आप बहुत क्लियरली समझ जाएंगे। देखिए एमबीए चाय वाला नया क्या किया, चाय बेचना नया नहीं है। चाय कौन नहीं पीता था बताइए, और भारत जैसे देश में तो लोगों का चाय जीवन है, चाय लोग पीते हैं। इसका नया क्या था बताइए, इसमें ये नया क्या किया, नया क्या क्या पता है,
ये नया, ये क्या MBH, ये नाम सिर्फ नया है माय डियर स्टूडेंट, और कुछ भी नया है। इसने क्या सोचा बताइए, आप विश्वास नहीं करेंगे। आप लोगों में कोई अगर MBH चाय वाला का कोई प्रोडक्ट यूज किए होंगे, या कभी कोई गया होगा अपने दोस्तों के साथ, अगर नहीं गए तो मत जाना, फालतू का पैसा बर्बाद क्यों करोगे, उससे जो हमको दे देना दुआ लगेगा, बात समझे। तो माय डियर स्टूडेंट, MBH चाय वाला जो है ना, ये लोग क्या किया बताइए, ये कुछ नहीं किया, ये सिर्फ नया क्या किया, अपना नाम नया दिया। ये नाम में बहुत दम, क्योंकि सोचो हम लोग का माइंड में क्या आता है कि चाय वाला कैसा होगा, एक आदमी जो लुंगी पहन के, गंजी पहन के, हाफ पैंट में पसीना पसीना होगा, चाय बेच रहा होगा। हम लोग तो यही समझते, चाय का मतलब हम लोग का माइंड में ही आता है, एक गरीब आदमी होगा, एकदम गंदा गंदा जगह होगा। लेकिन ये नया क्या किया, MBA चाय वाला। तो लोगों का माइंड में ये स्ट्राइक हुआ, लोग इसको देखने के लिए गए कि भाई MBA करके चाय बेचता होगा तो मेरा कैसा लगता होगा, एक आदमी, इंडियन लोग, तुम लोग बोले MBA करके चाय बेचता होगा तो कैसा होता होगा। ये देखने के लिए लाखों लाखों लोग, हजारों हजारों लोग भीड़ लगाने लग गए। धीरे धीरे इसका स्टॉल से दुकान हो गया, पूरा इंडिया में इसका फ्रेंचाइज है अब, बात समझे। लेकिन धीरे धीरे अब इसका बिजनेस डाउनफॉल की तरफ चला गया है। अब इसका बिजनेस का रेपुटेशन, क्योंकि प्रोडक्ट में दम नहीं, प्रोडक्ट में कुछ भी यूनिक नहीं। मतलब अगर आप लोगों में से कोई भी यूज किया होगा MBA चाय वाला का कोई भी प्रोडक्ट, इसका कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगेगा ही नहीं, मतलब नॉर्मली प्रोडक्ट लगेगा आपको। तो सिर्फ क्यों पैसा दे रहे लोग, ये जो नाम लाया ना ये नया है। वही तो हम आपको बता रहे हैं कि कुछ भी अलग करोगे, यूनिक करोगे, तभी आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, अदरवाइज वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। और देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, जब से ये खोला MBA चाय वाला, तब से क्या हो गया, कोई खोल रहा बीटेक चाय वाला, कोई खोल रहा BA चाय वाला, कोई खोल रहा BCom चाय वाला, कोई खोल रहा उच्च माध्यमिक चाय वाला, कोई खोल रहा बंगाल बोर्ड चाय वाला, बस समझ रहे। तो ये बंगाल बोर्ड, कोई आप लोग खोल लेना सीयू चाय वाला। तो इससे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, इससे नहीं होगा कुछ। क्या बोली तो, नाउ इट सीम्स लाइक यू हैव कॉपीड इट। देखिए ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट इज फॉरएवर। जो पहला होता है वही रिमेंबर्ड होता है। लोग हमेशा इसका एग्जांपल, हम जब जब पढ़ाएंगे तब तक इसी का एग्जांपल देंगे। इसके बाद अब अगर आप गूगल में सर्च मारोगे ना, लॉट्स ऑफ चाय वाला, बीकॉम चाय वाला, बीटेक चाय वाला, साइंस चाय वाला, कॉमर्स चाय वाला, लेकिन क्या है कॉपीड कॉन्सेप्ट। अब उतना दम नहीं। तो याद रखिएगा, फर्स्ट हमेशा फॉरएवर होता है, पहला चीज हमेशा याद किया जाता है। और इसका बिजनेस में अलग क्या था बताइए, कुछ भी नहीं, इसका सिर्फ नाम अलग था, MBA चाय वाला। क्योंकि लोगों का माइंड में स्ट्राइक किया MBA करके चाय वाला, तो ये देखने के लिए लोग भीड़ लगाने लग गए। और एक टाइम इतना आ गया, सोशल मीडिया उसी समय नया नया ग्रो कर रहा था, सोशल मीडिया नया नया पॉपुलर हो रहा था, इतना पॉपुलर हो गया कि पूरा दुनिया, इंडिया में उसका फ्रेंचाइज लोग खरीदने लग गए। लेकिन जो भी आदमी इसका लाइसेंस लेता है वो पछताता है बाद में, क्योंकि अब चलता नहीं, अब लोग पसंद नहीं करते। क्योंकि चाय पीने के लिए 200-200 रुपया, 500-500 रुपया देंगे तो वो प्रॉफिटेबल डील नहीं है। बट जो भी हो, ये एंटरप्रेन्योरशिप तो था ना, क्यों था बताइए, नया कॉन्सेप्ट, नया आइडिया, नया। वही आपको बता रहे कि एंटरप्रेन्योरशिप यही होगा जब आप कुछ अलग करोगे। आप कॉमन करते हो, नॉर्मल करते हो, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं। देखिए ये गाड़ी को आपने देखे, रास्ता में देखियो, आप लोग जो नहीं देखी हो ना, अब तो नहीं देख पाओगे। मेरे पुराना कोचिंग में, मेरा पुराना कोचिंग का गली में जितना बड़े बड़े लोग थे, सबके पास यही गाड़ी था। मेरे पुराना कोचिंग गली में जितने बड़े बड़े लोग थे ना, रिच लोग उस गली में बहुत थे, तो सबका पास यही गाड़ी था। पसंद है। अब ये गाड़ी का नाम क्या पता आपको, टाटा नैनो कार। टाटा का ये कौन सा कार है बाबू, नैनो कार। माय डियर स्टूडेंट, नैनो कार के पीछे देखो, इंडिया में सबसे रिस्पेक्टेड जो एंटरप्रेन्योर है उनका नाम है रतन टाटा। इंडिया में देखो अंबानी बहुत रिच है, अंबानी बहुत रिच है, लेकिन जब जब बात सम्मान का आता है, इंडिया में बहुत सारे रिच लोग हैं, अंबानी, अडानी, बहुत रिच लोग हैं, लेकिन जब जब बात रिस्पेक्ट का आता है तो इंडिया का आप गूगल में मारोगे आ जाएगा। इंडिया की सबसे रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर कौन है, रतन टाटा। उसको लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया में तो यूं समझिए भगवान का तरह लोग पूजा करते हैं उसको। आप देखोगे कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई झमेला नहीं, कभी आप नहीं सुने होंगे उसके बारे में कुछ गलत। आप इतना जितना आपको नॉलेज होगा, कभी न्यूज कहीं भी आप टाटा के बारे में गलत नहीं सुनिए, रतन टाटा के बारे में गलत नहीं सुनिएगा। क्योंकि ये आदमी जो है ना, रतन टाटा, वो बहुत ही सोशल वर्कर टाइप का आदमी, मतलब समाज के लिए काम करता है, जो भी प्रॉफिट हुआ समाज में डोनेट कर दिए, इस तरह के लोग। तो वो एक दिन बाइक से जा रहे थे, तो उन्होंने मतलब बाइक से, वो कार से जा रहे थे, सॉरी वो कार से आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनका बगल से ना बाइक से एक व्यक्ति जा रहा था, उसका पीछे में उसका धर्मपत्नी बैठी थी और उसके पीछे उसके 2 बच्चे बैठे हुए थे। कितने बच्चे, वो 2 बच्चे। तो उनका दिमाग में स्ट्राइक किया कि बहुत दिक्कत, 4 आदमी, वाइफ, 2 बच्चा, बाइक पे, मतलब समझ रहे ना, बहुत डिफिकल्ट टास्क। तो उन्होंने सोचा कि यार कैसे दिक्कत हो रहा, बच्चे लोगों को दिक्कत हो रहा जाने में, धूप में बाइक पे ट्रैवलिंग कर रहे। तो उनका माइंड में स्ट्राइक किया कि क्यों ना हम लोग एक तो ऐसा कार बनाए जो कि बाइक का दाम में हो। बात समझिए, कार बनाए जो कि बाइक का दाम में हो और गरीब लोग भी कार में ट्रैवलिंग कर सके। तो ये कार, जब ये उनका ये कॉन्सेप्ट आया तो लोग बहुत मजाक उड़ाए पूरा दुनिया में। लोगों ने बोला कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कार का सामान बहुत महंगा होता है, तो 1 लाख 2 लाख में आप कार कैसे बना दीजिएगा।
2 लाख में भी अगर भाई आपको बाइक का दाम 2 लाख रुपया हो गया। आज के जमाने में अगर आप कोई नॉर्मल बाइक लेने जाइए तो 1-1.5 लाख रुपया लग जाएगा। आप लोग जिनका पास बाइक स्कूटी होगा आपको पता होगा, नॉर्मल बाइक स्कूटी खरीदेगा तो 1-1.5 लाख रुपया लग जाता है। तो लेकिन 2 लाख में आप कार कैसे बना दिया? कार में तो बहुत सारा डिवाइस लगता है, बहुत सारा मैकेनिकल चीज लगता है, तो इनको लोग बहुत मजाक उड़ाए, बट इन्होंने बनाया कार। और जब कार को बनाया तो जब ये मार्केट में लॉन्च हुआ ना तो लोगों ने बहुत तारीफ किया, पूरी दुनिया में तारीफ किया, बट इनका तारीफ ही इनके लिए जहर बन गया। कभी कभी आपका तारीफ ही ना आपके लिए जहर बन जाता है। जब तारीफ किया ना तो तारीफ में लोग क्या लिखते थे, न्यूज रिपोर्टर लोग, न्यूज चैनल वाला लोग तारीफ में ये लिखते थे कि वर्ल्ड चीपेस्ट कार। तो जब लिखे वर्ल्ड चीपेस्ट कार तो ये चीपेस्ट शब्द अपने आप में एक नेगेटिव शब्द, जैसे बोलते तुम दुनिया का चीपेस्ट व्यक्ति हो, तो बोला चीपेस्ट व्यक्ति, आपका माइंड में स्ट्राइक करे चीपेस्ट भैया क्यों बोले, पता घटिया व्यक्ति है। तो ये वर्ल्ड चीपेस्ट कार बोलने से ना 2 तरह का मीनिंग यहां से निकल के आया। ये जो नैनो कार था, ये नैनो कार बहुत यूनिक है, क्योंकि देखो छोटा चीज इंडिया में लोग ऐसे भी क्यूट मानते हैं। जैसे कोई नाटा रहता है आपके दोस्त यार में, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर कोई किसी का हाइट कम रहता है तो उसको आप क्या बोलते हो? तुम क्यूट लग रहे हो। एक्चुअली आप उसको क्या बोलना चाह रहे हो? तुम नाटा लग रहे हो, लेकिन आप उसको क्या बोलते हो? तुम क्यूट लग रहे हो। बस बोलते ना लोग, क्या बोलते हो? वो क्यूट लग रहे, लोग ऐसे बोलते हैं। तो ये नैनो कार जब रिलीज हुआ ना मार्केट में तो लोग बहुत पसंद किए, मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा ना। देखो जैसे गाड़ी नॉर्मली जैसा होता है उससे तुम छोटा गाड़ी, तो रास्ते में एक बार आपका मन करेगा घूम के देखिए उस गाड़ी को कि क्या है इस गाड़ी में। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात ये पता चलेगा कि ये गाड़ी गरीबों में भी फेल हो गया, अमीरों में भी फेल हो गया। ये एंटरप्रेन्योरशिप था क्योंकि ये नया था, यूनिक था, अलग था। क्योंकि 10 लाख 11 लाख नॉर्मली ये गाड़ी का दाम होता है, नॉर्मली 7 लाख 8 लाख से ऊपर जाएगा तो गाड़ी मिलेगी। 2 लाख में 1.5 लाख में गाड़ी दे दिया। लेकिन ये अमीरों में भी फ्लॉप हो गया, गरीबों में भी फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हो गया? अमीरों में इसलिए फ्लॉप हो गया क्योंकि सोचिए, जैसे मान लीजिए आपको ट्यूशन पढ़ा रहे और मान लीजिए हम एक कंपनी का मालिक है, तो हम भी नैनो कार से आ रहे और मेरा कंपनी में जो मासी काम कर रही है वो भी नैनो कार से आ रही है। जस्ट सोचिए, तो फिर मेरा स्टेटस का क्या होगा? ये सोच अमीर लोगों के मन में आया था। अमीर लोगों के मन में है कि यार अगर हम भी नैनो कार से खरीदते हैं और हम नैनो कार से ऑफिस आएंगे और मेरा कंपनी का जो वॉचमैन है वो भी नैनो कार से कंपनी में आएगा, तो ये उनके माइंड में कहीं ना कहीं स्टेटस को लेकर के इनसिक्योरिटी फील हुआ कि बोले ऐसे कैसे होगा, ऐसा गाड़ी ले लेंगे तो मजा नहीं। तो अमीर लोग इसको पसंद, इसलिए बहुत जो रिच लोग हैं ना वो लोग इसको खरीदेंगे, एकदम पसंद ही नहीं कि गरीब लोग क्यों नहीं कहते? उसको तो खरीद लेना चाहिए था, नैनो कार 2 लाख में मिल रहा। गाड़ी लेने से नहीं होता, गाड़ी को मेंटेन करना पड़ता है। बाइक का मेंटेनेंस कॉस्ट अलग होता है, गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट अलग है। गाड़ी में तो अगर शीशा टूटेगा तो 500-600 रुपया लग जाएगा, बाइक में 70 रुपया 80 रुपया में भी काम हो जाएगा। बाइक में अगर पेट्रोल भराएंगे तो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जा सकते हैं, कार में पेट्रोल भराएंगे तो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाएगा। तो अब मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, किसी का दुकान है, उसको सामान लाने जाना है बाजार, अब उसमें तो कार लेके नहीं जाएगा, बाजार का अंदर अगर जाएगा तो कार लेके तो नहीं जाएगा, कार लेके जाएगा, बताइए। तो इस कारण से गरीब लोग भी पसंद नहीं किए। तो अगेन ये भी जो नैनो कार है वो फ्लॉप ही हो गया, समझिए, मार्केट में चला है। जो भी हो, ये नया तो था, नया क्यों था बताइए? क्योंकि कुछ अलग था, यूनिक था, छोटा था, क्यूट था, कम दाम था। 2 लाख में गाड़ी जहां पे 10 लाख में गाड़ी मिलता था, तो इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। नैनो कार को लेकर के बहुत ही पॉपुलर है वो। नैनो का प्लांट भी बंगाल में ही लगने वाला था। देखिए ओला, रितेश अग्रवाल इसका मालिक है, बात समझे? ओला में क्या नया है? ओला उबर में क्या नया है बताइए? ओला उबर तो वर्ल्ड का कंपनी है, इंडिया का कंपनी का एग्जांपल आपको दे रहे। क्या नया था? हम लोग नॉर्मली टैक्सी के पास जाते थे, अभी टैक्सी हम लोग के पास आता है। सोच के देखिए, पहले हम लोग किसके पास जाते थे? टैक्सी। आप इमेजिन करो, आज से 5 साल 10 साल पहले जब आप लोग गांव जाते होंगे तो क्या होता होगा? अपना घर से निकल करके पूरा परिवार का हाथ में झोला लेकर के, बैग लेकर के, बोरा वोरा लेकर के कहां जाते होंगे? मेन रोड पे जाते होंगे, टैक्सी वाला को हाथ दिखाते होंगे, रुकिए अंकल, रुकिए अंकल। उसके बाद टैक्सी वाला आपको एटीट्यूड दिखाता होगा, उसके बाद भी टैक्सी वाला आपको छोड़ता होगा, नहीं छोड़ता होगा, कोई ठिकाना नहीं। उसके बाद टैक्सी वाला इंटरेस्ट नहीं लेता है, ऊपर से मनचाहा भाड़ा लेता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हो गया बताइए? ओला। ओला कंपनी क्या करता है बताइए? कुछ नहीं करता है। अब बोले कुछ क्यों नहीं करता है? ओला कंपनी का क्या है? ये गाड़ी किसका है? हम लोग का। हम लोग मतलब हम लोग आप लोग जैसा किसी इंसान का है। गाड़ी में पेट्रोल कौन भरा? हम लोग आप लोग जैसा कोई इंसान भरा। गाड़ी में चढ़ कौन रहा है? हम लोग आप लोग जैसा कोई पैसेंजर, नॉर्मल पैसेंजर चढ़ रहा। लेकिन इसका मजा कौन ले रहा? ओला कंपनी। ओला कंपनी दिया क्या है? कुछ भी नहीं, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया सोच। ओला कंपनी क्या चीज का पैसा लेता बताइए? ये सोच का पैसा ले रहा है, एक नया सोच है। क्या नया सोच है? कि हम आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे जहां पर हम पैसेंजर को मिलाएंगे किससे? टैक्सी ड्राइवर से। और यहां पे दोनों को फायदा हो रहा है। टैक्सी ड्राइवर को, अब नॉर्मली टैक्सी ड्राइवर को क्या होता था? जाता था पैसेंजर को, चलिएगा चलिएगा चलिए, बहुत आदमी गलत समझ लेता था। ऐसे रास्ता में, मान लीजिए रास्ता में टैक्सी लेके जा रहा है, बात समझिए, रास्ता में टैक्सी लेके जा रहा है, बहुत ऐसा होता है। सोचिए अगर लड़का है तो कोई बात है,
अरे लड़का खड़ा है बोला भाई चलिए जाता, आदमी उतना गलत नहीं समझता है। हमारे कोई लड़की खड़ा है, हमारे आसपास में कोई नहीं है, टैक्सी वाला बेचारा बोलने में भी डरता था, चलिए जाओ, अगर मांगने लग गई तो गलत भी तो समझ लेता। अगर कसम से बता रहे एकदम ऐसे ही मूवमेंट होता था जब हम लोग कॉलेज वाले में पढ़ते थे, मैंने अचानक से टैक्सी आके बोला चलिए ना, अब चलिए ना बोला, आदमी गलत समझ लेता था। तो एक बहुत सारा जो भी सुनिए, जो भी टैक्सी का डिसएडवांटेज था वही ओला का एडवांटेज। आप खुद सोचो, यू विल नेवर प्रीफर टैक्सी ओवर ओला, क्योंकि ओला या उबर में जब आप जाओगे तो उसमें एसी रहेगा, रिस्पेक्ट से वो गाड़ी आपका पांव का पास आके खड़ा हो जाएगा, जहां भी रहे गली का अंदर बोलिए, गली के अंदर आना पड़ेगा उसको, आ जाता है, मजबूरी है उसका, बस गली के अंदर आएगा, आपको विद रिस्पेक्ट दरवाजा खोल के आपको बैठाएगा, एसी चलाएगा, कोई बातचीत नहीं, कोई फालतू का। बहुत बार कुछ टैक्सी वाला अंकल लोग चाटते भी बहुत है, इरिटेट कर देते, मार इधर उधर कहानी सुना इरिटेट कर देते, ऊपर से बीड़ी पी रहा अलग, टैक्सी के अंदर बीड़ी पी रहा तो एक अलग तरह का महक। तो ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करके डायरेक्ट क्या निकाल दिया बताइए, ये ओला। ओला क्या बात समझिए नहीं, गाड़ी किसका है, हम लोग आप लोग जैसा आदमी का, पेट्रोल भरा रहा वो लोग, चढ़ वो लोग रहा, फिर मजा। ओला क्या कर रहा, ओला एक कॉन्सेप्ट नया लाया, उस कॉन्सेप्ट के कारण करोड़ों का कंपनी क्या कर रहा बताइए, दोनों को मिला दिया, मिलन करवा रहा। क्या कर रहा है वो, मिलन, किसको, पैसेंजर को मिला रहा, किसी टैक्सी ड्राइवर से। और देखिए ना, बिना ज्यादा बातचीत भी नहीं ओला वाला से, उबर वाला से होता है, अपना बैठे मस्ती में, आपको ड्रॉप कर दिया, आप उसको ड्रॉप कर दिया, भाड़ा के लिए भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। नॉर्मली तो टैक्सी वाला में 90% भाड़ा का बात होने के बाद भी झगड़ा हो जाता था, भाड़ा का बात कर लेता था आदमी, फिर भी डेस्टिनेशन पे पहुंच करके झगड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाती। ओला उबर में से झमेला ही नहीं, वो ड्राइवर बोलेगा कि जो कंपनी दिखा रहा, अब पैसेंजर बोलेगा नहीं भाई कंपनी दिखा रहा तुमको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। ये नया सोच ही था ना, टैक्सी तो पहले भी चलता था इंडिया में, नया सोच नया आइडिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। इतना एग्जांपल आपको समझाने के लिए काफी है, जिससे आप इजीली समझ गए होंगे कि ये व्हाट इज एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप में। अब आपको हम नोट्स में लेकर के चलते हैं, देखिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप आई होप आप समझ गए होंगे। ये सारा नया बुक हम लोग बना रहे हैं, इसलिए बुक का पीडीएफ आपको जितना जरूरत है उतना भेजे हैं और भेजेंगे। देखिए, माय डियर स्टूडेंट्स, entrepreneurship is derived from the French word entreprendre, which means to pursue opportunities, to undertake or to fulfill needs, wants through innovation, steering business. Entrepreneurship is the ability and readiness to develop, organize, run a business along with any of its uncertainty to make a profit. जब आप डरते नहीं हो, जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, इनोवेटिव बिजनेस स्टार्ट करते हो, यूनिक बिजनेस स्टार्ट करते हो, इसको क्या बोलते हैं बाबू, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलते हैं बोलिए ना, एंटरप्रेन्योरशिप। इतना एग्जांपल आपको दे दिए कि आप अपना नाम भूल जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब नहीं भूलेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, कुछ नया करना, कुछ यूनिक करना। पहला चैप्टर, पहला कॉन्सेप्ट अगर आप ठीक से समझ जाते हो ना, जैसे सब्जेक्ट का नेचर आप समझ गए कि इस सब्जेक्ट में हम लोग कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे जो नया है, यूनिक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तो अब आपको रीडिंग करने में दिक्कत नहीं होगा। भाइयों और बहनों, एंटरप्रेन्योरशिप इज द डायनामिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंक्रीमेंटल वेल्थ। कुछ यूनिक बनाना, कुछ अलग बनाना, नया वेल्थ क्रिएट करना, नया बिजनेस क्रिएट करना, इसी को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली उसका उच्चारण होता है, बट भारतीय हम लोग तो अपना अपना हिसाब से बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर कौन होगा, एंटरप्रेन्योर आप लोग जैसे लोग होंगे। आपसे एंटरप्रेन्योरशिप का फीचर्स पूछे, चाहे एंटरप्रेन्योर का फीचर्स पूछे, ये सब पॉइंट लिखने का। एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर आप लोग जैसे लोग ही बन सकते हैं। क्या क्या क्वालिटीज में मिलाइएगा, पूरा क्वालिटी आप लोग अंदर है। पहला है क्रिएटिव। क्रिएटिविटी समझते हैं, क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ नया करना, कुछ अलग करना, कुछ अलग करना, कुछ नया करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू बताइए, एंटरप्रेन्योरशिप। आप लोग क्या अपना जीवन में कुछ ना कुछ नया करते रहते हो, कुछ ना कुछ अलग करते रहते हो। दूसरा है रिस्क टेकर। एंटरप्रेन्योर वही बन सकता है जिसके अंदर रिस्क लेने का हिम्मत हो, बिकॉज इट्स नॉट सो। तब से हम जितना एग्जांपल आपको दिए, हम आपको टाटा, आप विश्वास नहीं करेंगे, टाटा नैनो कार में ना, टाटा नैनो कार में बोल रहे हैं, नैनो कार में टाटा कंपनी का खाली लॉस ही लॉस हुआ। इसका मतलब नहीं है टाटा कंपनी बंद हो गई, टाटा कंपनी अभी भी अपना कार बनाता है, और बहुत अच्छा अच्छा कार भी टाटा कंपनी का है जो मार्केट में बहुत चल रहा है अभी। बात समझे ना, टाटा कंपनी का बहुत अच्छा अच्छा कार भी, टाटा कंपनी बंद नहीं कर दिया। एक प्रोजेक्ट फेल होने का मतलब ये नहीं कि हम अपना धंधा बंद कर देंगे, फिर भी नैनो कार बेचा मार्केट में, लेकिन लोग खरीदे नहीं, पाता लगे। और टाटा कंपनी में तो खाली लॉस ही लॉस हुआ, नैनो में तो लॉस ही लॉस हुआ। क्यों, नैनो का प्लांट पहले वेस्ट बंगाल में ही लगा रहे थे। वेस्ट बंगाल में जगह उसका नाम है सिंगूर बोल के जगह है, वहां पर प्लांट लगा रहे थे नैनो का। तो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के कारण, जो भी पॉलिटिकल इश्यूज वो हम लोग का मैटर ही नहीं डिस्कशन का, तो पॉलिटिकल इश्यूज के कारण नहीं लगा पाए। तो अभी वो वाला प्लांट शिफ्ट हो गया कहां, गुजरात में शिफ्ट कर दी। तो एक जगह पे पैसा इन्वेस्ट करके फिर दूसरा जगह शिफ्ट करने में लाखों लाखों लॉस हो जाता है, और गवर्नमेंट को दिया हुआ पैसा वापस थोड़ी मिलता है। अगर गवर्नमेंट को कोई पैसा दे देगा तो गवर्नमेंट से थोड़ी बोलेगा हमको वापस दीजिए। तो बहुत लॉस हो गया टाटा कंपनी का। फिर भी टाटा कंपनी सर्वाइव किया, क्योंकि बिजनेस है भाई, रिस्क लेना होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी खुशी कभी गम। ये बिजनेस का लाइन है, बिजनेस में आपको खुशी कभी गम दोनों बर्दाश्त करना होगा। अगला है मोटिवेटर। इन एंटरप्रेन्योर एक अच्छा मोटिवेटर होता है।
एंटरप्रेन्योर ही जितने भी एग्जांपल्स आपको हमने दिए, ये सारा एग्जांपल हम लोग के लिए एक मोटिवेशन है। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर एक अच्छा मोटिवेटर भी होता है, क्योंकि उसके पीछे एक लंबा चौड़ा कहानी होता है। इनोवेटर मतलब ओपनिंग द न्यू मार्केट, ओपनिंग द न्यू प्रोडक्ट, डूइंग समथिंग न्यू, कोई नया गुड्स बनाना, नया मार्केटिंग करना, नया प्रोडक्ट बनाना, हर चीज नया करना, ये किसका क्वालिटी होता है? एंटरप्रेन्योर का। अगला है सोशली रिस्पॉन्सिबल, चेंजिंग इन्वायरमेंट। आज देखिए, हुक्का पार्लर नहीं है, देखो हम लोग का लाइफ स्टाइल में जो चेंज हुआ उसके पीछे एंटरप्रेन्योरशिप ही जिम्मेदार है। अगर कुछ नया नहीं होता तो हम लोग भी नया नहीं करते। आज देखिए हम लोग का लाइफ कितना डिजिटल हो चुका है, इसके पीछे कौन? अंबानी जिम्मेदार है। जी देखो, अंबानी सिम कार्ड लॉन्च किया, सिम कार्ड नया नहीं था, इंटरनेट 6 महीना फ्री देना ये नया था, क्योंकि इंटरनेट कोई भी कंपनी का इतना हिम्मत नहीं था कि 6 महीना इंटरनेट फ्री दे दे। तो जब जियो लॉन्च किया तो सबसे पहले तो ये किया, 6 महीना तक आप लोग को इंटरनेट का सर्विस फ्री दिया। हाँ, जब आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, 4-5 में होंगे, हो सकता है आप लोग उम्र कम रहा होगा उस समय। कितना उम्र होगा आप लोग का उस समय? आज से 5-6 साल पहले। अभी 25 साल का होगा, जो भी उम्र है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, जियो कंपनी तो यही नया किया। आपको पता है पहले मम्मी लोग मिस कॉल मारती थी मौसी को, फिर उधर से मौसी मिस कॉल मारती थी मम्मी को, फिर मम्मी मारती। अगर 1 मिस कॉल आया मतलब अभी हम फोन नहीं कर सकते, 2 मिस कॉल आया मतलब हम खाना बना रहे, 3 मिस कॉल आया मतलब हम बाद में बात करेंगे। ऐसे करके बात कोडिंग किया रहता था। इतना महंगा होता था कॉल, टेलीकॉम का फैसिलिटी। आजकल देखिए फोन इतना सस्ता हो गया, आदमी मैन में वीडियो कॉल मार देते। आप बात समझे ना? और वीडियो कॉल तो करने का हिम्मत भी नहीं होता था आदमी लोगों को। वीडियो कॉल तो मम्मी लोग कभी कर नहीं पाती थी मौसी को, मम्मी लोग कभी मौसी को वीडियो कॉल करने का हिम्मत नहीं होता, क्योंकि वीडियो कॉल तो बहुत चार्जेबल था, हाई चार्जेस था। भूल से लग जाता था तो अल्लाह ईश्वर भगवान को याद करते थे कि पैसा ना कट जाए अकाउंट से। अरे क्या जबरदस्ती का मम्मी लोग वीडियो कॉल लगा देती है, यही तो चिकन बना रहे, यही तो गर्म हो गया है, यही तो नमक डाल रहे, हर चीज वीडियो में आप दिखाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ जियो। ये चीज देखो, आजकल तो बहुत सारा कंपनीज है मार्केट में, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पहली बार दिया किसने? जियो ने। तो लॉन्च जो करता है वही रिमेंबर्ड रहता है, वही याद किए थे लोग उसको। तो माय डियर स्टूडेंट, नए बिजनेसमैन वही होते हैं ना जो आपके लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर देते। एंटरप्रेन्योरशिप आकर के हम लोग का लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर दिया। डिसीजन मेकिंग, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है ना जो हार्ड सिचुएशंस में भी राइट डिसीजन लेने का क्षमता रखता हो, उस वही एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है। अगला है ऑर्गेनाइजर। एंटरप्रेन्योर सब चीज को ऑर्गेनाइज करता है, मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, इन सारा चीजों को एक जगह लाना, ये काम किसका है? एंटरप्रेन्योर। और लास्ट है बाबू ऑप्टिमिस्टिक। एंटरप्रेन्योर आप लोग जैसे लोग होते हैं जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। आशावादी मतलब कुछ नया सोचना, जिसको हर चीज में एक पॉजिटिविटी नजर आए वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, जिसको हर चीज में एक नेगेटिविटी नजर आए वो क्या बाबू? पेसिमिस्टिक। तो एक अच्छा आदमी एंटरप्रेन्योर वो होता है ना जो एक अच्छा इंसान होता है, और एक अच्छा इंसान वो होता है ना जो ऑप्टिमिस्टिक हो। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव सोचने वाला। हर चीज में नेगेटिव मत सोचो प्लीज, तो नेगेटिव सोचोगे ना दिमाग में नेगेटिविटी ही चलेगा। तो पॉजिटिव सोचने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स किसका बाबू बताइए? ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योर। तो हम आपसे शॉर्ट में पूछते हैं, फिर हम लोग चले जाएंगे अपना अपना घर, और ये वीडियो भी आपको भेज देंगे, आप वहां से भी देख पाओगे। जल्दी बताइए एंटरप्रेन्योरशिप कौन सा देश का लैंग्वेज से आया है? ये तो एमसीक्यू तो है ही नहीं, तो बात समझे ना, लेकिन एमसीक्यू रहता तो ये सब पॉइंट आपका काम आता। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस करना या कुछ नया बिजनेस करना, यही होता है। बस की पॉइंट पे फोकस करिए, आप बना के भी लिख पाइएगा। की पॉइंट समझा हुआ रहे तो बना के भी लिख पाओगे। अच्छा, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर लोग कैसे होना चाहिए बताइए? एंटरप्रेन्योरशिप लोग क्या पुराना चीज करते हैं ना नया चीज करते हैं? एंटरप्रेन्योर लोग रिस्क लेते हैं कि नहीं लेते? रिस्क लेते हैं। एंटरप्रेन्योर लोग मोटिवेटेड होते हैं या उनको मोटिवेट करना पड़ता है? मोटिवेटेड होते हैं। उन लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड लोग ही एंटरप्रेन्योर बनते हैं। मतलब दुनिया का कोई ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपका सबसे बड़ा मोटिवेटर क्या है? आप खुद। हम या कोई भी व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आदमी दुनिया सिर्फ आपको ज्ञान देगा, आपको मोटिवेट कौन करेगा? आप खुद। आपका दुख, आपका सुख, सब आपको कौन मोटिवेट करेगा? आप खुद। दुनिया सिर्फ ज्ञान दे सकता है और कुछ भी नहीं। उसके बाद एंटरप्रेन्योर क्या होता है? पुराना कॉन्सेप्ट या फिर इनोवेटर। इनोवेटर मतलब कुछ नया करना, कुछ नया करना। हर चीज में सिंपल समझिए ना, पूरा चैप्टर, पूरा आज का क्लास का थीम ही है नया करना। अगर नया कर रहे हो तो एंटरप्रेन्योर, अदरवाइज बाबू तुम बिजनेसमैन हो जाओ। अच्छा बताइए, एंटरप्रेन्योर लोग समाज में चेंजेस भी कौन लाता है? एंटरप्रेन्योर। कौन लाता है बताइए? एंटरप्रेन्योर। और बताइए हार्ड सिचुएशंस में भी डिसीजंस कौन लेता है? एंटरप्रेन्योर। सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कौन करता है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कैसा होता है? पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक? ठीक है बाबू, थैंक यू सो मच।